संगच्छध्वं संवदध्वं संभो मनांसि जानतां संगच्छध्वं संवदध्वं संभो मनांसि जानतां देवाभागं यथा पूर्वे संजानाना उपासते। और यही किसी भी व्यक्ति के आगे उन्नयन के लिए किसी भी कार्य को तन्मयता के साथ करने के लिए अति आवश्यक है। यह जो अपनाता है वह स्वयं महसूस करता है कि कैसे उनको एक आत्मिक शांति मिलती है, कैसे उनके मन में प्रसन्नता के भाव उत्पन्न होते हैं, कैसे वह तनाव रहित अपने काम को करता है। क्योंकि आज की हमारी जीवन शैली जो कुछ विकार दिखते हैं, चित्त के विकार तो अलग हैं जो हमेशा रहे हैं, लेकिन और भी जो आज के जीवन पर शैली में जो विकार उत्पन्न होते हैं और जो तनाव और परेशानियाँ उत्पन्न होती है, उस सब से मुक्ति के लिए योग बहुत अच्छा साधन है। चलिए हम प्रोटोकॉल के अनुरूप ही हम अभ्यास करेंगे। इस प्रोटोकॉल में पूरे अभ्यास को 8 विभिन्न भागों में बांटा गया है। उससे पहले मैं एक संस्कृत का श्लोक जो कि योग की महत्ता के बारे में कहा गया है आप सबसे शेयर करना चाहूँगा। न तस्य रोगो न जरा न मृत्यु प्राप्तस्य योगाग्निमय शरीरम। यह ईशा उपनिषद का श्लोक है। अर्थ है, those who attain their body perfected through the fire of yoga does not have old age, death and disease। जो लोग योग रूपी अग्नि से अपने शरीर को पकाते हैं, न उनको बुढ़ापा आता है, न ही उनको की मृत्यु होती है, न ही उनको कोई बीमारी जकड़ती है। इससे बड़ी महत्ता नहीं कही जा सकती जो कि ईशा उपनिषद में कही गई है। पहले भाग से शुरू करते हैं प्रार्थना से। प्रार्थना के शब्द हैं ओम संगच्छध्वं संवध्वं सैवो मनांसि जानताम देवा भागं यथा पूर्वे संजानाना। संगच्छध्वं संवदध्वं संभो मनांसि जानतां संभो मनांसि जानतां देवाभागं यथा पूर्वे संजानाना उपासते संजानाना उपासते संजानाना उपासते संजानाना उपासते संजानाना उपासते संजानाना उपासते। स्कंध खिंचाओ, पैर मिले हुए। यहाँ से दोनों हाथों को उठाएंगे। हथेलियों की दिशा दोनों हाथों की विपरीत होगी। स्लोली हाथों को रेज करेंगे, पूरा स्ट्रेच करेंगे। हथेलियाँ सामने नहीं होंगी, हथेलियाँ दोनों विपरीत दिशा में होंगी। पूरा स्ट्रेच करने का प्रयास करना है और होल्ड करना है। हम 5 से 6 सेकंड होल्ड करेंगे। 1 2 3 4 5 6 7। स्लोली डाउन, स्लोली डाउन। Again we have to repeat the same action. Again up. We have to perform slowly, धीरे धीरे करना है। फाइनल पोजीशन में होल्ड करना है। 1 2 3 4 5 6 7। स्लोली डाउन। अगला स्कंद संचालन। स्कंद चक्र। अंगूठे और अंगुलियों को कंधे पर रखेंगे, कोहनियों को सामने से घुमाएंगे।
एक सर्कल का रूप देंगे, चक्र का रूप देंगे। अभ्यास का नाम है स्कंद चक्र। इसको 5 से 6 बार रिपीट करेंगे। इसके बाद इसी को विपरीत दिशा में घुमाएंगे। वी हैव टू परफॉर्म फ्रॉम अपोजिट साइड ऑल्सो, दूसरी तरफ से भी करेंगे। इसके बाद अगला अभ्यास कटी चालन। हम आरंभिक अवस्था में आएंगे। कटी मिनिमम 10 सेकेंड्स होल्ड करेंगे। 1 2 3 4 5 6 7 स्लोली अप। 1 1 1 1। प्रोटोकॉल के अनुसार हम हैंड्स डाउन। आराम की अवस्था में प्रोटोकॉल के अनुसार हम 2 अभ्यास कर चुके हैं। अब तीसरी बात करते हैं, आसनास की बात करते हैं। स्टर्निंग पोर्शंस के आसनास करेंगे। सबसे पहले ताड़ासन। फिट अपार्ट, पैर थोड़ा सा दूर दूर, कंधे की डिस्टेंस के बराबर। इंटरलॉक योर फिंगर्स, फिंगर्स को इंटरलॉक करेंगे। रेज योर हैंड्स अप, हाथों को धीरे धीरे ऊपर उठाएंगे। अब एड़ियों को उठाएंगे। रेज योर हिल्स एंड मेंटेन द पोजीशन। 1 2 3 4 5 6 7 8। ओनली हील्स डाउन, हाथ नीचे, हैंड्स डाउन। दूसरा आसन अब हम करेंगे वृक्षासन। पूरा वजन दाएं पैर पर होगा। दोनों हाथों की सहायता से बाएं पैर के सोल को थाई पर प्लेस करेंगे। हम कर रहे हैं वृक्षासन। 6 7 8। स्लोली डाउन, स्लोली डाउन। स्टैंडिंग पोजीशन का तीसरा आसन अब हम करेंगे पादहस्तासन। पैर मिले हुए, फिट टुगेदर, एड़ी मिले हुए, पंजे मिले हुए। हम दोनों हाथों को ऊपर आसमान की तरफ उठाएंगे। रेज योर हैंड्स अप, पाम फेसिंग फॉरवर्ड। यहाँ से वी हैव टू बेंड आवर बैक फॉरवर्ड। कमर को सामने की तरफ झुकाते हुए जमीन को स्पर्श करने का प्रयास करेंगे। प्लेस योर बोथ द पाम्स ऑन द सरफेस। 1 1। ट्राई टू स्ट्रेच फुल्ली। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। Slowly up. थी उन मुद्राओं पर यह आसन अंकित है। हम कर रहे हैं भद्रासन। इस पोजीशन को हम मेंटेन करेंगे। अगला आसन अब हम करेंगे वज्रासन। पैर सीधे सामने, धीरे धीरे दोनों पैरों को मोड़ेंगे और वज्रासन की पोजीशन में बैठ जाएंगे। वज्रासन की अवस्था में हम बैठ जाएंगे। वज्रासन में हम दोनों घुटने भी मिले हुए, दोनों प्लेस बोथ द 4 5 6। स्लोली अप, हैंड्स अप, स्लोली हैंड्स डाउन, स्लोली सिट इन वज्रासना पोजीशन। वज्रासन पोजीशन में बैठेंगे। अब यहाँ से हम करेंगे शशांक आसन इसी पोजीशन से। पर ध्यान रहे हिप्स और हिल्स के बीच में गैप ना रहे। रेज योर हैंड्स अप, हाथों को ऊपर उठाएंगे। प्लेस पाम्स ऑन द सरफेस, हथेलियों को सरफेस पर रखेंगे। बेंड योर बैक। हम कर रहे हैं शशांक आसन। एड़ियों से हिप्स को उठाना नहीं है, एड़ी और हिप्स के बीच में गैप नहीं रहेगा। 1 2 3 4 5 6 7 8। स्लोली अप, हैंड्स डाउन। अगला आसन अब हम करेंगे उत्तान मंडूकासन। वज्रासन की पोजीशन से हम करेंगे। दोनों नीज को दूर दूर लेकर आएंगे, घुटनों को दोनों को दूर करेंगे। दाएं हथेली को बाएं कंधे पर प्लेस करेंगे पीछे से। इसी प्रकार से दूसरी तरफ से करेंगे। नेक स्ट्रेट, सामने देखेंगे, बैक स्ट्रेट रहेगी और इस पोजीशन को मेंटेन करेंगे। सामने झुकना नहीं है। वी आर नॉट सपोज टू बेंड आवर बॉडी फॉरवर्ड। इस पोजीशन को मेंटेन करेंगे 10 से 12 सेकंड। 1
2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Slowly up, hands down. बैठ कर किए जाने वाले आसनों की श्रेणी में से अकॉर्डिंग टू प्रोटोकॉल के अनुसार लास्ट आसन अब हम करेंगे वक्र आसन। पैरों को सामने ले आएंगे, यहाँ से हम राइट लेग स्ट्रेट रहेगा, लेफ्ट लेग को बेंड करना है। शरीर को एक शिथिल अवस्था में छोड़ दीजिए, श्वास पर ध्यान केंद्रित कीजिए। हम कर रहे हैं आराम प्रदान करने वाला आसन मकर आसन। मेंटेन द पोजीशन फॉर 30 सेकेंड्स। कंसंट्रेट ऑन योर ब्रेथ, अपने श्वास पर ध्यान केंद्रित कीजिए। किसका है? फोटो खिंचा तेरा है? मेरा भी कहीं सफल है। नहीं यहाँ पे उल्टा लटका बैठा। इसी पोजीशन में हम दूसरा आसन करेंगे। अब दोनों पैरों को एक साथ ले आएंगे, पंजों को एक साथ ले आएंगे, दोनों हाथों को शरीर के साइड में ले आएंगे। पाम शुड बी फेसिंग डाउनवर्ड। हाथों का बहुत अधिक सहारा नहीं लेना है। हम शरीर को स्पाइनल कॉर्ड या कमर की मांसपेशियों से उठाने का प्रयास करेंगे। मेंटेन द पोजीशन। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Slowly down. हाथों को साइड में ले आएंगे आरंभिक अवस्था में, हथेलियां नीचे की तरफ। यहीं से हील्स को शरीर के नज़दीक लाएंगे, हिप्स के पास लाएंगे, दोनों हाथों को कमर पर रखेंगे और रेज योर हिप्स अप। सेतु बंधासन, एक ब्रिज का रूप, एक पुल का आकार हम शरीर को दे रहे हैं। मेंटेन फॉर 10 सेकेंड्स। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Slowly down. Leg straight, slowly leg straight. पैर सीधे। यहाँ से अब हम करेंगे दूसरा आसन सुपाइन लाइंग पोजीशन से। आसन का नाम है उत्तान पादासन। पंजे मिले हुए, एड़ियाँ मिले हुई, पंजे खींचे हुए। रेज योर लेग्स अप, बिना घुटनों को मोड़े दोनों पैरों को उठाएंगे। बहुत अधिक भी नहीं उठाना है, केवल 6 से 8 इंच तक, बहुत अधिक ऊपर नहीं उठाना है। मेंटेन द पोजीशन, घुटने मुड़ेंगे नहीं। मिनिमम 10 सेकेंड्स। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. चिन से नीज को टच करने का प्रयास करना है। 1, 2, आखिरी 5 सेकेंड, लास्ट 5 सेकेंड्स। 1, 2, 3, 1, 2, knee straight, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 1. Slowly down. आसनों की श्रेणियों से हम सभी अभ्यास कर चुके हैं। अब थोड़ी सी हथेलियां ऊपर की तरफ, हाथ थोड़ा सा शरीर से दूर, गर्दन को ढीला छोड़ेंगे। जहां जा रही है जाने देंगे, लेफ्ट या साइड में। शरीर की किसी भी मांसपेशी को संकुचित नहीं करेंगे। रिलैक्स, कंसंट्रेट ऑन ब्रेथ, अपने श्वास पर ध्यान केंद्रित करेंगे और 1 मिनट कम से कम हम शवासन में आराम करेंगे। आएंगे, धीरे धीरे बैठ जाएंगे, धीरे धीरे हम बैठ जाएंगे। सुखासन में बैठेंगे, सुखासन में बैठ जाएंगे। अगला अभ्यास प्रोटोकॉल के अनुसार अब हम करेंगे कपालभाति। एक श्वसन क्रिया, एक शुद्धि क्रिया। कपाल की शुद्धि के लिए प्यूरिफाई स्कल,
इसमें हम श्वास छोड़ने की जो क्रिया है वो एक्टिव होगी, प्रयास सहित होगी, लेकिन इनहेलेशन श्वास लेने की जो क्रिया है वो पैसिव होगी, विदाउट एनी एफर्ट्स, प्रयास रहित। हम 40 से 50 स्ट्रोक 1 सेकंड में लगाएंगे। स्टार्ट कपालभाति। फोर्सफुल एक्सहेलेशन करना है, इनहेलेशन होना की प्रक्रिया अपने आप होने देनी है। स्टार्ट। स्थल अनुलोम विलोम के बाद दूसरा प्राणायाम। हम सब जानते हैं कि प्राणायाम के 3 भाग होते हैं, श्वास लेना, रोकना और छोड़ना। अनुलोम विलोम के बाद हम करेंगे शीतली प्राणायाम। वर्टिकल फोल्ड लेंगे, वर्टिकल फोल्ड से उस फोल्ड से हम श्वास लेंगे। श्वास लेने के बाद जालंधर बंद लगाएंगे और दोनों नासिकाओं से छोड़ देंगे। रिपीट द सेम। इसको रिपीट करेंगे 5-6 बार। हम कर रहे हैं शीतली प्राणायाम। हम करेंगे भ्रामरी प्राणायाम। षण्मुखी मुद्रा के साथ भी कर सकते हैं, बिना उसके भी कर सकते हैं। दोनों नासिकाओं से श्वास लेंगे और बाहुरे की आवाज निकालते हुए हम एक गुंजन पैदा एक साथ करेंगे। अगेन इनहेल। अब दोबारा इनहेल करेंगे। टेक ए डीप ब्रेथ। एक लंबा श्वास लेंगे। अगेन स्टार्ट। लास्ट सेट, एक लास्ट सेटअप करेंगे डीप इनहेलेशन के साथ, लंबे श्वास के साथ। तेज आवाज आनी चाहिए। हम सबकी संख्या काफ़ी है, हम बहुत तेज आवाज आनी चाहिए। बहुत अच्छा। ओके, रिलैक्स। धीरे धीरे शंख मुखी मुद्रा को छोड़ देंगे। अब अगले अभ्यास में अब हम करेंगे मेडिटेशन। हम सभी ज्ञान मुद्रा में बैठेंगे। इंडेक्स फिंगर के फिंगर हम अपने चित्त को, माइंडसेट को सहस्त्रार चक्र, वर्टेक्स ऑफ हेड, सर के ऊपरी सिरे पर केंद्रित करने का प्रयास करेंगे। और हमारा चित्त हमारे श्वास पर भी होना चाहिए। निर्विचार होने का प्रयास करेंगे। सभी विचारों को त्यागने का प्रयास करेंगे। कंसंट्रेट ऑन ब्रेथ। चेहरे पर भी किसी प्रकार का तनाव नहीं लाएंगे। तो एग्जिस्ट आउटसाइड द बॉडी। हम एक संतुलन शरीर में स्थापित कर सकते हैं इस प्रोटोकॉल के अनुसार। अगला भाग, अब हम बात करते हैं संकल्प की। संकल्प में हमें अपने मन को हमेशा संतुलित रखना है। इसमें ही हमारा आत्म विकास समाया है। मैं स्वयं के प्रति, कुटुंब के प्रति, कार्य, समाज और विश्व के प्रति शांति, आनंद और स्वास्थ्य के प्रचार के लिए बद्ध हूँ। हम सभी संकल्प लेंगे और संकल्प हम स्टैंडिंग पोजीशन से लेंगे। संकल्प की पोजीशन में, पोस्चर में आएंगे। सर्वदा अपनी सोच में संतुलन बनाए रखूंगा। ऐसी मन स्थिति मेरे उच्चतम आत्म विकास की
असीम संभावनाएं प्रदान करती हैं। मैं अपने कर्तव्य निर्वाह के प्रति, कुटुंब और कार्य के प्रति तथा समाज व समूचे विश्व में शांति, स्वास्थ्य और सौहार्द के प्रचार के लिए कृत संकल्प हूँ। प्लीज हैंड्स डाउन। संकल्प के बाद इसका हिंदी में अर्थ है, सब सुखी हो, सब निरोग हो, सब निरामय हो, सबका मंगल हो और इस संसार में कोई दुखी न हो। सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामयाः, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामयाः, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। योग सत्र यहीं पर समाप्त होता है। आप सभी का धन्यवाद।